यस हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, आपके घर पर सब अच्छे होंगे। हम लोग कर रहे थे एनसीईआरटी क्लास 10 सिविक्स को पढ़ रहे थे। 3 चैप्टर मैंने करा दिया, आज तीसरा चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करवाना है। तो ये चैप्टर तीसरा अध्याय तीसरा भी खत्म हो जाएगा। चैप्टर का नाम है लोकतंत्र और विविधता। पहले मैं हिंदी में स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि ये अभी जितने भी लॉकडाउन के समय में स्कूल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं गवर्नमेंट स्कूल के, उनको कोई दिक्कत वगैरह ना हो, इसलिए मैंने पहले हिंदी में स्टार्ट किया। हिंदी में ख़त्म करते हुए इंग्लिश में स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। और क्लास 10 का मैंने स्टार्ट इसलिए किया क्योंकि अभी 10th बोर्ड भी नज़दीक में है, तो लोग जो भी छोटे स्टूडेंट्स लोग हैं उनको हेल्प मिल जाए इसके द्वारा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन से आज हम लोग डील करेंगे। इसका मैंने जो चैप्टर पढ़ाया है मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया, प्लेलिस्ट पर जाकर जरूर देखिएगा। अब वो चैप्टर 1 2 एंड उसके क्वेश्चन सभी मैंने करा दिया, अलग अलग प्लेलिस्ट में बनाया, आप जरूर जाकर देखिएगा। सिविक्स क्लास 10 हिंदी में करके है प्लेलिस्ट में, आप जाकर वहाँ पर चेक कर ले। चलिए तो सेशन आज स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन सर हम लोग देखेंगे, क्या है लोकतंत्र, क्या है विविधता, लोकतंत्र का रोल क्या है, डाइवर्सिटी हम कैसे कैसे देखते हैं, राजनीतिक देखते हैं, सामाजिक देखते हैं, भाषा के आधार पर, नस्ल के आधार पर, रंग के आधार पर। हमने यूगोस्लाविया का, उत्तरी आयरलैंड का है ना, श्रीलंका का, बेल्जियम का, अमेरिका का हमने चैप्टर ही स्टार्ट किया है। एफ्रो अमेरिकी ओलंपिक से है ना, तो सब कुछ हमने बता दिया, आप चैप्टर में जरूर देखिएगा। चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो मैं कुश कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का आप ही के इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है IQ अड्डा एंड इजी लर्निंग। याद रखिएगा यूट्यूब पर जाकर के IQ अड्डा सर्च करिएगा, ये कॉर्नर पर देख रहे हैं ये येलो वाला लोगो देखकर ही सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं खुद मोटिवेट हूँ और मैं इसी तरह वीडियोस बनाता रहूँ, आप लोगों का हेल्प करता रहूँ, ठीक है। सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं लगते, ठीक है। तो वीडियो पसंद तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से जरूर करिएगा, शेयर करके उन लोगों तक जरूर पहुँचाइएगा जिसको इसकी ज़रूरत है, ठीक है। तो चलिए हम सेशन स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर से। मैंने ऑलरेडी चैप्टर पढ़ा दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है, आज का पहला एक काम करता हूँ, मैं पहले फिल इन द ब्लैंक्स और MCQ देख लेता हूँ, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर इसका देखेंगे, ठीक है, राइट। तो सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है फिल इन द ब्लैंक्स। पहले क्वेश्चन नंबर 4 से ही मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, या फिर और जूम कर दूँ, दिख ही रहा होगा आपको, ठीक है। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर मैं गंदा कर दिया कोई बात नहीं। कहता है डैश सामाजिक अंतर गहरे सामाजिक विभाजन और तनावों की स्थिति पैदा करते हैं, ठीक है। तो कौन ऐसा चीज़ है जो सामाजिक अंतर को और सामाजिक विभाजन को पैदा करते हैं और गहरा बनाते हैं, क्या ऐसा चीज़ है, ठीक है। पहला, दूसरा है इसी में अटैच है, कहता है डैश सामाजिक अंतर और सामाजिक अंतर सामान्य तौर पर टकराव की स्थिति तक नहीं जाते। और ये कंडीशन बता रहा है कि ये सामाजिक विभाजन जो तनाव है या फिर टकराव वहाँ तक वो नहीं पहुँच पाते। और पहला मैं पूछ रहा था ये पैदा जो हो जाते हैं टकराव परिस्थिति वो क्या है। तो देखिए इसका आंसर कहाँ मिलेगा आपको, इसका आंसर यहाँ आपको मिल जाएगा। जब हमने पढ़ा था रंगभेद, वो एक येलो वाला सेक्शन था रंग भेद के बारे में, हाँ इसी जगह पर चैप्टर का ही नाम है, ठीक है। ये है इसका आंसर, ठीक है। देखिए ये जो है, ये जो टॉपिक है कहाँ चला गया, देखिए यही इसका आंसर है। पहला का आंसर क्या हो जाएगा, विभिन्नताओं में सामंजस्य। जब हम विभिन्नताओं में सामंजस्य बैठा लेते हैं तो टकराव या तनाव वगैरह नहीं पनपते हैं। लेकिन टकराव कब हो जाते हैं और यही तनाव कब पैदा होते हैं, जब आपसे टकराव हो जाते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं ना। यदि आप इसे दूसरे वर्ड में कहेंगे तो हम कहेंगे परस्पर व्यक्ति, है ना, क्या तो ओवरलैप कर जाने से ऐसा होता है, ठीक है, समझ रहे ना। तो 4 का आंसर एक ये हो जाएगा, 4 का पहला आंसर हो जाएगा ये। सामंजस्य जब हम बैठाते हैं तो उसमें टकराव या तनाव व्यवस्था नहीं आती है। लेकिन दूसरे में क्या है, सामाजिक विभाजन कब होता है, जब आपसी टकराव होते हैं, विभिन्नताओं में सामंजस्य और विभिन्नताओं में टकराव। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, जल्दी से चलते हूँ मैं, आ जाओ, यस। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 से थोड़ा सा MCQ टाइप के हैं, ठीक है। ट्रू एंड फॉल्स होंगे या फिर मैच द फॉलोइंग होंगे, इस टाइप के होंगे, कौन सही है कौन गलत है उसे हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखते हैं। सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता। तो 2 सेंटेंस आपको 4 दिया हुआ है, ये पूछा कौन सा व्यवस्था लोकतंत्र के लिए सही खरा नहीं उतरता है ना, इसका मुझे जवाब देना है, ठीक है। तो पहले सेंटेंस हम लोग देखेंगे। तो पहला सेंटेंस क्या कहता है, कहता है लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते सामाजिक विभाजनों की छाया राजनीति पर पड़ती है। हाँ ये तो पड़ता है, ये तो सही बात है, ठीक है। दूसरा कहता है लोकतंत्र में विभिन्न समुदायों के लिए
शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायत जाहिर करना संभव है। देखिए शांतिपूर्ण यदि हम व्यवस्था का फॉलो करते हैं व्यवस्था को, तो हम अपने बात को रख सकते हैं। यदि उग्र हो जाएंगे तो बात को नहीं रख सकते हैं। ठीक है। तीसरा कहता है लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका। एकदम सही बात है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर पूछा आपसे लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है, तो ये तो बोल रहा है कि हाँ ये लोकतंत्र पर लागू होता है, तो सबसे पहले तो ऑप्शन सी नहीं जाएगा, ये तो कैंसिल कर देंगे हम लोग। ठीक है। फिर उसके हिसाब से ऑप्शन बी भी देख लेते हैं। लोकतंत्र में विभिन्न समुदायों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायत जाहिर करना, ये भी नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ नहीं पूछा है, यहाँ पर नहीं पूछा है। ठीक है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में नहीं, तो ये तो लोकतंत्र के हिसाब से है, ये भी लोकतंत्र के हिसाब से है, तो ये आंसर में ये दोनों एलिमिनेट हो जाएगा। अब बचा ऑप्शन डी, ये पढ़ते हैं। कहता है लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाती है। क्या लोकतंत्र समाज को विखंडन करता है क्या और बांट देता है क्या? नहीं ना। तो आंसर मुझे मिल गया, क्योंकि अच्छा एक भी चेक ही करते हैं, लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते सामाजिक विभाजनों की छाया राजनीति पर पड़ती है। हाँ ये भी सही था, तो इसके ये नहीं होगा, तो इसका आंसर एक मिल गया हमें, ऑप्शन डी, कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या करते हैं, सामाजिक विभाजन नहीं होता है। ठीक है। इसलिए इसके आधार पर ऑप्शन डी सही जा रहा है। क्लियर है। आगे चलते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको दिया हुआ है, कहता है निम्नलिखित 3 बयान पर चर्चा करें, और 3 कंडीशन है, और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है। और नीचे दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, कौन सा बयान सही है, हमें सही चुनना है। ठीक है। तो पहला बयान क्या है? कहता है जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहाँ सामाजिक विभाजन होता है। ठीक है। हमने जहाँ तक पढ़ा है तो उस हिसाब से ऑप्शन ए सही जा रहा है। ये जो बयान है ये बयान सही है कि जहाँ पर टकराव वहीं तो विभाजन होते हैं ना। तो मैं ऑप्शन ए पहले ही ओके कर ले रहा हूँ। तो ऑप्शन ए कहाँ कहाँ पर है? देखिए का में है और खा में है, लेकिन इन दोनों में नहीं है, तो इन दोनों को पहले मैं एलिमिनेट करता हूँ। ठीक है। अब बचा मेरे पास 2 ऑप्शन। देखता हूँ अगला वाक्य क्या कहता है। कहता है यहाँ संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान हो। हाँ ये भी संभव है। जैसे मैंने बताया था, एक भारतीय क्या एक गुजराती नहीं हो सकता, एक भारतीय क्या एक मराठी नहीं हो सकता, एक क्या भारतीय क्या एक तमिल नहीं हो सकता, एक भारतीय क्या आसामी नहीं हो सकता, एक भारतीय क्या बिहार के नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि संस्कृति अलग है, भाषा अलग है, पहनावा अलग है, खान पान अलग है, व्यवस्था अलग है, इवन रंग भी अलग है। कश्मीर के लोगों को देखिए गोरे मिलेंगे, और इधर साउथ वाले दक्षिण भारत के लोगों को देखिए थोड़े सांवले मिलेंगे, कालेपन में मिलेंगे, है ना। लेकिन क्या सब एक हैं? हम यूनिटी दिखाते हैं। तो ये भी बात सही है। तीसरा कहता है सिर्फ, देखिए ये जो वर्ड है ना, केवल, सिर्फ, ये ध्यान से पढ़िएगा, ये ऑब्वियस आंसर में नहीं मिलता है। ठीक है। तो कहता है सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में ही सामाजिक विभाजन नहीं, हमने तो उत्तरी आयरलैंड देखा, श्रीलंका देखा, बेल्जियम देखा, अमेरिका देखा, अफ्रीका देखा, इतने सारे हमने एग्जाम्पल्स देखे, तो सिर्फ भारत में ही नहीं, ये भी आंसर नहीं जाएगा। तो इस साफ ये कैंसिल है, तो मतलब बी अ और बा सही है। तो अ और बा कहाँ मिलेगा? तो यहाँ मिल रहा है। ठीक है। तो खा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। सही बयान हमसे पूछा गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। ठीक है। आगे क्या कहता है देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित बयानों को तार्किक क्रम से लगाएं और नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही जवाब दें। मतलब आपको अरेंज करना है, सेंटेंस अरेंजमेंट दिया हुआ, आप पढ़े होंगे बचपन से सेंटेंस अरेंजमेंट क्या है, कैसे है। ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ता हूं मैं, सामाजिक विभाजन की सारी, 1 नंबर पढ़ रहा हूं, मतलब अ पढ़ रहा हूं मैं। ठीक है। सामाजिक विभाजन की सारी राजनीतिक अभिव्यक्तियां खतरनाक ही हो यह जरूरी नहीं। आगे देखते हैं। दूसरा कहता है हर देश में किसी ना किसी तरह के सामाजिक विभाजन रहते हैं। तीसरा कहता है राजनीतिक दल सामाजिक विभाजनों के आधार पर राजनीतिक समर्थन जुटाने का प्रयास करते हैं। और चौथा कहता है कुछ सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजनों का रूप लेते हैं। देखिए अब इसको अरेंज करना है, तो मैं सबसे पहले डी को मैं यदि लूँ तो क्या होगा, कुछ सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजनों का रूप ले सकते हैं। ठीक है डी। फिर मैं सी, फिर जाऊंगा मैं बी में। ठीक है। तो डी के बाद मैं बी जा रहा हूँ। याद रखिएगा मैंने 4 के बाद 2 ले रहा हूँ, मैं याद रखिएगा 2 ले रहा हूँ। ठीक है। हर देश में किसी ना किसी तरह के सामाजिक विभाजन होते हैं। फिर मैं जाऊंगा 3 के पास, मतलब सी के पास, राजनीतिक दल सामाजिक विभाजनों के आधार पर सामाजिक समर्थन जुटाने का प्रयास करते हैं। और लास्ट होगा सामाजिक विभाजन की सारी राजनीतिक अभिव्यक्तियां
खतरनाक ही हो या ज़रूरी नहीं है। तो मैं अरेंज कर रहा हूँ इसे 4 2 3 3 एंड 1। क्लियर है? आंसर मैंने ये चुना है। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा, अरेंज आप कर लीजिएगा। क्लियर? यहाँ तक अरेंज करके पढ़िएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? बहुत है सारे क्वेश्चन, हमें कम समय में जल्दी जल्दी देखना है। ठीक है, कहता है क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक और जातीयता, थोड़ा सा कट रहा है क्या, रुक जाइए। ओहो, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा? मतलब कौन सा ऐसा देश है जिसमें धर्म और जात के आधार पर बंटवारा या बट गया? ठीक है, तो इसका आंसर होगा यूगोस्लाविया। क्यों, कैसे, अब उतना डिटेल नहीं बताऊंगा, मैंने चैप्टर पढ़ा है, वहाँ जाकर चैप्टर जरूर देखें, वहाँ आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बेल्जियम में तो भाषा के आधार पर था, फिर भी उन्होंने यूनिटी ले। नीदरलैंड का अलग कहानी था। भारत में भी अलग अलग विविधताएं हैं, यहाँ पर भाषा, जाति, धर्म, नस्ल हर तरह पर देखा जाता है ना, डाइवर्सिटी बहुत है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यूगोस्लाविया में देखा गया है कि धर्म और जातीय आधार पर ये इसका विखंडन हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर 9 से क्या है, नहीं, मैं क्वेश्चन नंबर फिर 1 से चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है वहां मैं देखूंगा क्वेश्चन 1 क्या कहता है। ठीक है, ओ कहाँ मैं चला गया। अब यहाँ से क्वेश्चन आंसर है, तो एक काम करता हूँ, मैं अपने पीपीटी फाइल पर आपको लेके चलता हूँ। तो चलिए, पीपीटी फाइल पर मैं देखूंगा, वहाँ पर मैंने क्वेश्चन से रेडी करके रख दिया आप लोगों के लिए। चलिए वहाँ पर हम लोग चलते हैं। यस, मैं आ चुका हूँ, मैं आपको लेके आ गया हूँ यहाँ पर पीपीटी फाइल में अपने। ठीक है, यहाँ पर है क्वेश्चन आंसर है, आईक्यू एंड निजी लर्निंग, लोकतांत्रिक राजनीति, क्लास 10 का चैप्टर 3 देख रहे हैं हम लोग, लोकतंत्र और विविधता, उसके क्वेश्चन आंसर हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आंसर क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमें कहता है, सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम तय करने वाले 3 कारकों की चर्चा करें। 3 कारक पर हमें चर्चा करना है, ये जो सामाजिक विभाजन होता है उस पर। ठीक है, क्या है, तीन ऑब्जेक्ट उसके क्या हैं हम देखते हैं। ठीक है, पहला मैंने यहाँ पर मार्क किया है, सामाजिक विभाजन की राजनीति के परिणामों को निर्धारित करने वाले 3 कारक। तो पहला है, परिणाम इस बात पर निर्भर करता है कि लोग अपनी पहचान को कैसे समझते हैं। यदि लोग विलक्षण और अन्य शब्दों में अपने पहचान देखते हैं तो इसे समायोजित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए, यहाँ बोल रहा है सामाजिक विभाजन, है ना। यदि कोई एक कम्युनिटी, कोई एक सामाजिक समुदाय खुद को ही अलग समझने लगे तो क्या हम उससे मिला सकते हैं आगे जाकर के? मुश्किल है ना। आप खुद अपने हाथ पीछे कर रहे हो तो कहाँ से कोई हाथ मिलाएगा, है ना। आप सामने बढ़ो, गले मिलोगे तब ना मिलेंगे लोग। तो एक सबसे बड़ा कारण यहाँ पर है, पहला एग्जाम्पल, कि यदि कोई खुद को ही अलग समझते हैं, अलग अलग पहचान खुद को देते हैं, तो उसमें समायोजन या मेल मिलाप करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? आगे देखते हैं क्वेश्चन पॉइंट 2 क्या मैंने किया था। पॉइंट 2 यहाँ पर है, कहता है यह इस बात पर निर्भर करता है कि राजनीतिक नेता किसी भी समुदाय की मांग को कैसे उठाते हैं। मतलब मान लीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टी है, उसने जीता, ठीक है। अब एक दो चार तरह के समुदाय उस जिला में रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। अब पार्टिकुलर एक समुदाय वाले ने अपनी मांग को रखा नेताजी के सामने, तो नेताजी सबके सामने अपने पार्लियामेंट में या फिर अपने विधानसभा में या फिर अपने पंचायत में उस बात को किस प्रकार लोगों के सामने रखते हैं या फिर अपने मेंबर्स के सामने कैसे रखते हैं, ये भी उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, उन मांगों को समायोजित करना आसान है जो संवैधानिक ढांचे के भीतर है और किसी अन्य समुदाय की कीमत पर नहीं है। मतलब वो नियम जो भी नेताजी जो भी कदम उठाएंगे या फिर जो समाज सेवी कदम उठाएंगे या पब्लिक जो भी कदम उठाती है, वो उचित कौन होता है, जो संवैधानिक ढांचे के अंदर रहे। ठीक है, संविधान का उल्लंघन ना करें और प्लस किसी समुदाय का हनन ना करे, किसी समुदाय के मूल अधिकारों को ना छेड़े, है ना, ना टच करे, है ना, वो अच्छा रहता है। क्लियर है? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, सॉरी पॉइंट 3 क्या कहता है। पॉइंट 3 है, पॉइंट 3 यहाँ पर कहता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि सरकार विभिन्न समूहों की मांगों पर कैसे प्रतिक्रिया देती है। हाँ, ये भी डिपेंड करता है कि एक यदि सरकार है तो वो अपने क्या बोलते हैं, उस समाज में जितने भी कम्युनिटीज़ हैं या फिर भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, नस्ल के आधार पर, है ना, रंग के आधार पर, जो भी है, लेकिन यदि वो एक घर के रूप में यदि हम काम करते हैं, एक समाज के रूप में काम करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, ये निर्भर करता है वहाँ की जो सरकार है उन सभी को किस प्रकार उनकी मांगों को, उनके कार्यों को किस तरीके से वो सबके सामने लाते हैं। ठीक है, या
ठीक है। इसी बात पर निर्भर करता है सरकार के विभिन्न समूहों की मांगों पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, ठीक है, ये भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो पब्लिक जितना सरकार का रोल हुआ कैसे वो डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है माइक, ठीक है ना। हाँ चलिए आगे चलते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कहता है ओहो इधर आओ ना भाई आप, ठीक है। क्या क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, हाँ यहाँ है, कहता है सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजन का रूप लेते हैं। देखिए कब ले लेते हैं सामाजिक अंतर, कौन सा कारण हो जाता है कि सामाजिक विभाजन वो बन जाते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर अन्य मतभेदों के साथ ओवरलैप होती है। अच्छा ये ओवरलैप का मतलब क्या हुआ, एक दूसरे पर हावी बन जाना, है ना, कोई एक दूसरे को दबा देते हैं तब यहाँ पर अंतर पैदा होने लगता है, इसे कहते हैं अति व्यक्ति। यहाँ पर वर्ड मैंने ऐड किया है अति व्यक्ति, ये हिंदी वर्ड है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसे एक और वर्ड कहते हैं परस्पर व्यक्ति भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा मैंने बोला परस्पर, परस्पर ये व्यक्ति, यहाँ वाले व्यक्ति, ठीक है। तो उसी कारण होता है। आगे कहता है इस प्रकार की स्थिति सामाजिक विभाजन पैदा करती है जब एक प्रकार का सामाजिक अंतर दूसरों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है और लोग महसूस करने लगते हैं कि वे विभिन्न समुदायों से संबंधित हैं, अतः वे अंत में सामाजिक विभाजन में बदलते हैं, अति व्यक्ति अंतर कहलाते हैं, ठीक है। उसी के कारण क्या बोलते हैं ओवरलैपिंग कहलाता है ना, गैप नजर आता है उस जगह पर। तो सामाजिक विभाजन कब होता है, जब लोग आपस में उनकी मांगों को अलग अलग भिन्नताएं देने लगते हैं, ठीक है, अंतर नजर आने लगते हैं, तुलना करने लगते हैं, तब वहाँ पर सामाजिक विभाजन हो जाता है, ठीक है। अंतर भी देखा जाता है, क्लियर है यहाँ तक, समझ गए, ठीक है। आंसर एक बार फिर से पढ़िएगा आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, यहाँ पर है सामाजिक विभाजन किस तरह से राजनीति को प्रभावित करते हैं। जो उदाहरण देखिए कह रहा है सामाजिक विभाजन राजनीति को कैसे प्रभावित करते हैं, इसका 2 एग्जाम्पल देना। देखिए पहला एग्जाम्पल मैंने आयरलैंड का लिया है, ठीक है, दूसरा है यूगोस्लाविया का मैंने साथ लिया है, ठीक है। कहता है यहाँ पर सॉरी, कहता है लोकतंत्र में विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच प्रतिस्पर्धा शामिल है। हाँ जी ये तो मल्टी पार्टी सिस्टम देश होते हैं लोकतंत्र, तो यहाँ पर प्रतिस्पर्धा रहेगा ही रहेगा, ऐसे प्रतिस्पर्धा सही नहीं है, ठीक है। सब मिलकर ही काम करें, है ना, फ्रेंडली इलेक्शन करें तब तो फेयर होगा, है ना। आगे चलते कहता है उनकी प्रतियोगिता किसी भी समाज को विभाजित करने के लिए होती है। यदि वे कुछ मौजूदा सामाजिक विभाजनों के संदर्भ में प्रतिस्पर्धा करना शुरू करते हैं तो सामाजिक विभाजन को राजनीतिक विभाजन बना सकता है और संघर्ष, हिंसा या किसी देश के विघटन का कारण बन सकता है। जैसे भारत का विघटन हो गया था ना, है ना, दो हिस्से में हम बट गए थे, इंडिया पाकिस्तान में, ठीक है। तो यहाँ कहने का मतलब कह रहा है यदि सामाजिक विभाजन के लिए यदि वो कोई मौजूदा सामाजिक विभाजनों का प्रतिस्पर्धा शुरू कर देते हैं, है ना, मतलब समाज को ही बांटने की कोशिश यदि करेंगे तो सामाजिक राजनीतिक स्तर पर वो विभाजन बन जाता है, हो जाता है, ठीक है। यदि कोई खास पार्टी या कोई खास समुदाय फलाने आदमी को चुनने लगते हैं और दूसरा समुदाय किसी और व्यक्ति को चुनना पसंद कर लेते हैं, ठीक है, तो क्या होता है ये अपनी मांग रखवाते हैं, ये अपनी मांग रखवाते हैं, तो क्या होता है जो समाज यदि बटा हुआ है तो क्या होता है नेताजी जो चुने जाते हैं वो भी क्या होता है बट जाते हैं, है ना। तो जब नेता बट जाते हैं तो जब इलेक्शन लड़ेंगे तो अलग अलग रूप से लड़ेंगे, तो राजनीतिक विभाजन के रूप में वो देखने लगेंगे, समाज को बटा हुआ नजर आएगा उनको, क्लियर है यहाँ तक। आगे चलते हैं क्या कहता है देखते हैं। अच्छा 2 उदाहरण मांगा था तो मैंने पहला उदाहरण यहाँ पर दे दिया है, ठीक है, पहला आयरलैंड का है, ठीक है, आयरलैंड यहाँ पर आप देख लीजिएगा, पढ़िएगा आपको आंसर मिल जाएगा क्या है, मैंने हूबहू उतारा है, ठीक है, तो कोई ज़्यादा ताम झाम नहीं है, ये लॉन्ग मैंने दिया है ताकि कल होकर के शॉर्ट कर रहा हूँ तो आप आसानी से इसे शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। कुछ लोगों को शॉर्ट से लॉन्ग जाना दिक्कत होता है इसलिए मैंने लॉन्ग में ही कर दिया है, ऐसे भी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पूछते हैं, ठीक है, स्कूल के रिटर्न में, और मेंस जब आता है तो आपको लॉन्ग ही देना पड़ता है आंसर, क्लियर है। तो इसे देख लीजिएगा मैंने वहीं पर दिखाया है 53% या 44 कैथलिक और प्रोटेस्टेंट लोग होते हैं, ठीक है, रोमन होते हैं, रोमन कैथलिक होते हैं, उनके बीच में प्रतिस्पर्धा चल जाता है, द्वंद्व हो जाता है उत्तरी आयरलैंड में, ठीक है। वो गणतंत्र का मांग करते हैं जबकि वो लोग कहते थे कि और 44% वाले कहते थे नहीं हम ब्रिटिश वाले हैं, हम कैथलिक ही रहना पसंद करेंगे, ठीक है। ये सारे कंटेंट यहाँ पर दिए गए थे, बुक में है, चैप्टर जो पढ़िएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, प्ले लिस्ट पर मैंने डाल दिया है, वहाँ जाकर देखिएगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल मैंने दिया था यूगोस्लाविया का एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिखाया था कि वहाँ पर धार्मिक और जातीय रेखाओं के साथ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण
यूगोस्लाविया का स्वतंत्र देश में विघटन हो गया। ठीक है, वहाँ पर बहुत हिस्से में वो बट गया था यूगोस्लाविया। क्लियर है यहाँ तक भी? ठीक है, जातीय धार्मिक, देखिए आपका जो वो क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन वो 4 था आई थिंक, है ना? नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 था आपका, जो कौन सा देश धार्मिक और जातीय आधार पर बट गया था, तो इसका आंसर भी यूगोस्लाविया ही था। क्लियर है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा क्वेश्चन हो गया? अच्छा, हाँ, ये क्वेश्चन में मैंने 4 तक देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 9 में जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 आप बुक में पलट कर देखिएगा, सबसे नीचे है वहाँ पर पैराग्राफ आपको पैसेज दिया गया है। ठीक है, पैसेज वहाँ पर पढ़ना है, बताना है क्या कंडीशन है। पैसेज यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, बहुत लंबा पैसेज है, इसे आप पढ़िएगा। ठीक है, पैसेज के अकॉर्डिंग उसे जवाब देना था, तो स्पष्ट करना था, मार्टिन लूथर किंग के बेसिस पर था, तो मैंने यहाँ पर दिखाया है। आंसर है यहाँ पर, मैं आंसर बता देता हूँ मेन, आप बुक से क्वेश्चन जरूर देखिएगा। ठीक है, कहता है मार्टिन लूथर किंग जूनियर गोरों के खिलाफ गोरों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली नीतियों को अलग करने की बात कर रहे हैं। मतलब पैसेज में कहा जा रहा है कि जो मार्टिन लूथर किंग किस पर बात कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि जो गोरे और काले थे, अमेरिकी और जो अफ्रीकी थे, उन पर डिफरेंसेस जो था, सबको एक डिब्बे में, एक घर में, एक समाज में लाने का कोशिश कर रहे थे वो। ठीक है, क्लियर है। आगे आगे कहता है, उन्होंने उल्लेख किया है कि यह दो समुदायों के बीच सामाजिक विभाजन का कारण है। उनकी आकांक्षा लोगों की एक सुरक्षित समाज की ओर ले जाने के लिए थी, जहां विभिन्न समुदाय एक साथ शांति के साथ रह सकें। उन्होंने एक गैर नस्ली समाज की आशा की, जहां नस्ली दुर्व्यवहार मौजूद नहीं है। ठीक है, उन्होंने मतलब ऐसे समाज की मांग की जहां पर ये कुछ भेदभाव भिन्नताएं नहीं हो, सब यूनिटी में रहें। ठीक है, आप पैसेज यदि पढ़िएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। राइट, तो फाइनली कंक्लूजन के रूप में यदि पूछा जाए तो बोलेगा हाँ। ठीक है, उनके भाषण और मैक्सिको ओलंपिक में घटना के बीच एक संबंध है। ठीक है, यहाँ पर संबंध पूछा गया था, क्या मैक्सिको का जो ओलंपिक स्मिथ और जो नॉर्मन लोग वगैरह जो किए थे, ठीक है, उन्होंने क्यों ऐसा किया था? वो ओलंपिक में मुट्ठी बांध करके, बिना जूते पहने हुए मेडल लेकर ओलंपिक के सेरेमनी में उन्होंने ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रंग भेद नस्ल का जो मुद्दा उठाया था, उसके हिसाब से क्या ये जो पैसेज है क्या मैच खाता है? तो इसमें कहा हाँ, उनके भाषण, मतलब मार्टिन लूथर जूनियर जो थे, उनका भाषण और मैक्सिको ओलंपिक की जो घटना के बीच संबंध बनता है। ठीक है, आगे कहता है, दोनों अफ्रीकी अमेरिकी लोगों की दुर्दशा के खिलाफ एक स्टेज को दर्शाता है। दोनों मतलब ओलंपिक का कॉन्सेप्ट और ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जो कॉन्सेप्ट है, दोनों इस बात को उठा रहा है कि अफ्रीका और अमेरिका के जो संबंध हैं कैसे हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं। ठीक है, अब बुरे ही थे, बाद में इसे आंदोलन करके सुधारा गया और आज़ादी लिया गया था। क्लियर है यहाँ तक? तो ये चैप्टर भी खत्म होता है। ठीक है, कल या आज में ही मैं चैप्टर 4 लेके आ जाऊँगा। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। चैनल पर बने रहिएगा, जुड़े रहिए चैनल से, मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, आपके भविष्य के लिए काम कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो फिर मैं मिलता हूँ आप लोगों से। थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। यदि आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एक रिक्वेस्ट है कि शेयर इतना करें कि उन लोगों तक पहुंचाए, खास करके उन अभी बोर्ड एग्जाम में उन बच्चों तक ये पहुंच सके जिसकी इसे खास ज़रूरत है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, बड़ों से आशीर्वाद लेते रहिए, छोटों को प्यार देते रहिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलता हूं मैं। जय हिंद।